अब दूसरा मेथड होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है, जैसे इसमें 24 है, तो उसको हम एज अ डिविडेंड ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं छोटे वाले से 16 से। अच्छा, डिवाइड में आपने पढ़ा होगा कि जिस नंबर को डिवाइड करते हैं हम उसको डिविडेंड बोलते हैं। जैसे 24 हो गया डिविडेंड, ठीक है। और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। 16 क्या है? डिवाइज़र है। और जो यहाँ पर आता है, जितनी बार में जाता है नंबर, उसको बोलते हैं हम क्वोशंट। जो बचता है लास्ट में उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। तो जो बड़ा है उसको हम ले लेंगे एज अ डिविडेंड, और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइज़र, उससे डिवाइड करेंगे। और 16 वन बार में गया, 16 आया, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बचा 8। तो अब जो रिमाइंडर बचा है उसको हम डिवाइज़र बना देंगे, और जो पहला वाला डिवाइज़र था उसको बना देंगे हम डिविडेंड, ठीक है। और फिर डिवाइड करते जाएंगे इस तरह से जब तक कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो ना आ जाए। और जो लास्ट डिवाइज़र होगा हमारा वही होगा HCF, ठीक है। ये करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में। अब आता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसको बोलते हैं। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। LCM बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो LCM क्या होता है? मल्टीपल आपने आप जानते हो कि मल्टीपल किसको कहते हैं, कि किसी भी नंबर के टेबल में जो नंबर्स आते हैं सारे, उनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे 8 के टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं तो ये मल्टीपल्स हुए। फिर 12 के टेबल्स में ये सारे नंबर आते हैं तो ये मल्टीपल्स हुए। तो जैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के टाइम करते हैं कि पहले मल्टीपल्स देखते हैं, इस तरह से हमने मल्टीपल्स देखा 8 का, 12 का। और अब इनमें से जो कॉमन है वो कॉमन मल्टीपल्स हैं 8 और 12 के। जैसे 24 और 48 कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन सा है? 24 सबसे छोटा मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12, ठीक है। तो ये तो हो गया तरीका जानने का, लेकिन ये भी प्रोसेस लेंदी है। इसमें लिस्टिंग करो, फिर देखो कॉमन कौन सा है, फिर हाई लोएस्ट कौन सा है। तो इसका दो तरीका इसका भी होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन मेथड। तो इसको हम देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे HCF करते हैं, HCF के लिए अलग अलग से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसी तरह से LCM में भी प्राइम फैक्टर्स इस तरह से निकालेंगे। और इस तरह से हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स शो करेंगे। लेकिन लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा फैक्टर होता है उसको हम पहले देखते हैं। जैसे 2 और 3 दोनों के फैक्टर्स हैं, तो जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है वो हम ले लेंगे। जैसे 2 इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 3 बार आ रहा है ना, तो ज़्यादा वाले को हम ले लेंगे, 3 बार 2 ले लेंगे। और 3 12 में आ रहा है 3 एक बार, लेकिन 8 में एक भी बार नहीं आ रहा है, यानी 0 बार आ रहा है, तो हम 12 वाले का ले लेंगे एक बार 3, ठीक है। 2 इंटू 3 करेंगे, आ जाएगा हमारा 24। 24 विल बी LCM ऑफ 8 एंड 12, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में हम दोनों नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं और इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर्स का, उसको हम ले लेते हैं LCM। 2 इंटू 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 LCM हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM निकालते हैं। नाउ द मेन कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर इज क्लियर। आई विल गिव ऑल द रिमेनिंग एक्सरसाइजेज एज होमवर्क, ठीक है।